कार्य समान होता है और उसी विभाग में काम करते हैं, जबकि एक छोटा सा सरकार का सर्कुलर से वो स्थायी हो जाते हैं और छोटे से सर्कुलर से वो अस्थायी रह जाते हैं, यूटीबी में हो जाते हैं, एनआरसी में हो जाते हैं। तो ये विभेदपूर्ण प्रक्रिया है। हम कह रहे हैं जो संविदा से नियमित हुए हैं उन लोगों को उस सर्विस का लाभ मिले, संविदा सेवा का बेनिफिट मिलेगा। तो जो संविदा काल जिन्होंने चिकित्सा विभाग में सेवाएं की है, पद में समान, कार्य समान, योग्यता समान, वो लोग सम्मानित। यदि संविदा सेवा काल जुड़ जाएंगे तो वो सुप्रिटेंडेंट, अधीक्षक और वेतन बनेंगे और वो बन जाएंगे तो उनकी पदोन्नति से पद खाली होंगे तो हमारे नए भाई आ जाएंगे। पद खाली रहेंगे तो नई विज्ञप्ति निकलेगी, उन लोगों में सीनियरिटी से वो प्रमोशन हो जाएगा। ये हमारी एक बड़ी मांग है। दूसरा है हमारे को वेतन विसंगति दूर की जाए। एनआरसी में लोग काम कर रहे हैं 7,500 दे रहे हैं, यूटीपी में 28,000 दे रहे हैं, 37,000 सब लोगों की, आम लोगों की मेहनत है। तो ये विभेद दूर किया जाए। नर्सिंग निदेशालय की स्थापना की जाए। अब काफी लोगों को पता है कि ये नर्सिंग निदेशालय की मांग क्यों कर रहे हैं, क्या है निदेशालय में, क्या अपनी मांग है। मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, नर्सिंग निदेशालय क्या है मैं आपको विस्तारित बताऊंगा। नर्सिंग निदेशालय बन जाएगा ना तो आधी समस्या आपका समाधान अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा आप ध्यानपूर्वक सुन लें। नर्सिंग निदेशालय ऐसे होगा कि उसमें जो ये डायरेक्टर बैठेगा, डिप्टी डायरेक्टर बैठेगा, जॉइंट डायरेक्टर बैठेगा या कोई अधीक्षक बैठेगा, वो अपने इस नर्सिंग समाज से होगा, न कि एसडीएम होगा, न कि आरएस होगा। आरएस जो लोग एलआईटी जो लोग आते हैं, सीनियर लोग आते हैं, वो हमारे डायरेक्टर होते हैं। तो नर्सिंग में हमारे साथी, उनके पास कार्य अनुभव है, उन पे दक्षता है, उनके पास अनुभव है, उनके पास योग्यता है और उनको उसके बावजूद वो डायरेक्टर पोस्ट तक नहीं जाते हैं। जबकि डॉक्टर डायरेक्टर जन स्वास्थ्य है, वो डॉक्टर है। तो हमारा नर्सिंग भाई उस पद पे जाएगा ना, तब नर्सेज की समस्या और नर्सेज की पीड़ा को समझेगा कि नर्सेज, और वो कब समझेगा यदि कोई स्कूल खुलती है या हॉस्पिटल खुलता है उससे पहले पद सर्जित होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है नर्सिंग निदेशालय बने और उसके पद सर्जित हो और उसमें हमारे नर्सेज के लोग विराजित हो, तभी हम लोगों को सच्चा इंसाफ मिलेगा। दूसरा भाइयों मैं ये कहता हूँ, यूटीपी, एनआरएसएम, निविदा के तहत लगने वाले कर्मचारियों के वेतन विसंगति है, उस वेतन विसंगति को समांतर किया जाए, तभी हम नर्सेज को न्याय मिलेगा। जो ठेका प्रथा, हमारे भाई लंबे समय से ठेका पे बैठे हैं, तो ठेका प्रथा को खत्म किया जाए और उनको नियमित नौकरी दी जाए और हमारे नर्सेज के पूर्ण परिलाभ दिए जाए। आपको पता है अपन लोगों ने कोविड के अंदर काम करते हुए कोई लोगों की, हमारे नर्सेज साथियों की जान चली गई, उनको कभी रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है। अभी प्रोत्साहन राशि मिल रही है, वो भी मरते मरते किसी जिले में दी जा रही है, किसी में नहीं दी जा रही है। उस वक्त और उस समय हमारा कोई साथी उन मरीजों से, उस महामारी के एपिडेमिक डिजीज के अंदर उस हॉस्पिटलों में जाके काम करने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें आप लोग थे, हम लोग थे, और जिन्होंने जनता की सेवा की, मरीजों की सेवा की। आपको निश्चित तौर पे रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। वो 7500 का गैप है पूरे अदर जो हॉस्पिटल है। आप आईटीबीपी देखो, आप मतलब ये पीजीआई चंडीगढ़ देखो, एम्स देखो, रेलवे देखो, सभी हॉस्पिटलों के रिस्क अलाउंस से लेकर के अपने, मैं भी इसमें बहुत रिस्क अलाउंस का गैप, वो भी मिलना चाहिए। अब सीएससी जो नर्सेज की, उनकी सीएससी की सेवाएं बहाल होनी चाहिए। सीएसओ को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए और उसकी नियमित होना चाहिए। और दूसरा, समयबद्ध पदोन्नति होनी चाहिए। हमारे लोग सीनियर जब पदोन्नत होंगे, जब पोस्टें खाली होगी और जब बाद में अपना भी वक्त आएगा, तो ये पदोन्नति का जो स्ट्रक्चर है ये समयबद्ध रूप से होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप लोग कितने शांतिपूर्वक और प्रेम से सुन रहे हो, तो हमारी मांग को राज्य सरकार निश्चित तौर पे सुनेगी। ये दिन दूर नहीं है। अभी तो आपके सामने ये संभागीय स्तर पर अवगत करवाया जा रहा है कि हम लोग संभागीय स्तर पे हैं। यदि हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारी एएनएम बहनें जिनका लंबे समय से हड़ताल पे थी, उनका समझौता हुआ, उस समझौते को अक्सर पालना की जाए। उस समझौते की यदि पालना की जाएगी तो एएनएम बहनों की मांगे मानी जाएगी। अब मैं आपको, काफी वक्ता है, उन सब लोगों को बोलना है, मैं आपको यही एक आह्वान करूंगा कि आपकी संभाग की रैली बहुत ऐतिहासिक थी, इसमें सब लोगों का बड़ा योगदान है।
आप लोगों के इस योगदान को कतई भूला नहीं जा सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं ये कहूंगा, आप लोगों को हम आह्वान करेंगे, छोटी बड़ियों को हम आह्वान करेंगे, आपको स्टेट लेवल पे सारे सीट गिनाने की जरूरत होगी। स्टेट लेवल पे आपको यदि ये सारे सिर गिनाने की जरूरत नहीं तो आप लोग निश्चित तौर पे आना और अपने एक ऐतिहासिक, नहीं राजस्थान के इतिहास में कभी रैली हुई नहीं, वैसी रैली करके दिखाएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। इनको प्रदेश के कोने कोने से, इस संभाग के पाली से, सिरोही से, बाड़मेर से, जैसलमेर से और मेडिकल कॉलेज से और बाड़मेर ग्रामीण, इस समय जोधपुर ग्रामीण से जो भी लोग पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया।